Hello students, welcome to OSS Education YouTube channel. My name is Jayesh and today we are going to discuss some problems and some concepts. Okay? पिछले वीडियो में हमने इन्वर्स ऑफ z यानी कि z इन्वर्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स है उसके बारे में बात की थी और उसके कुछ प्रॉब्लम्स किए थे. तो आज हम एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर another topic. Okay, so stay tuned. Now एक एग्जाम्पल लेते हैं. Give me some time. ओके सो एक टॉपिक है द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर. तो सरल भाषा में बात करें तो कोई नेगेटिव रियल नंबर है उसका रूट कैसे फाइंड आउट करें. अब हमारे पास सॉल्यूशन है क्योंकि हम माइनस को आई स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी कि अंडर रूट -1 को हम आई से लिख सकते हैं. पहले ये दिक्कत थी क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर था नहीं. अब हमारे पास ये एक टूल है जिसका नाम है आई और आयोटा विच स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी. ओके, तो कोई भी नेगेटिव रियल नंबर ले लो जैसे कि -3 है. अगर इसका रूट फाइंड आउट करना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू आई स्क्वायर क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है ये हमें पता है. दैट मीन्स अंडर रूट 3i. दैट इज़ अवर आंसर. सो सिंपल. ये भले ही आपको अभी छोटी बात लगे क्योंकि फिर आगे प्रॉब्लम्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रॉब्लम्स जब करेंगे तब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ही काम आएगी. ओके, नाउ एक अनदर एग्जांपल लेते कि सपोज -64. तो इसका रूट क्या होगा. तो अगर इसका रूट फाइंड आउट करें सो अंडर रूट -64 इज इक्वल टू अंडर द रूट 64 आई स्क्वायर बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. That means अंडर रूट 64 इंटू आई एंड अंडर रूट 64 यानी कि 8i. दैट इज़ अवर आंसर. बस यही है, कुछ और नहीं है. जनरल बात करें जनरली कि कोई भी रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर ए हो तो उसको हम सपोज ए स्क्वायर हो तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आई. तो ये एक जनरल फॉर्म हो चुका है. और यहाँ पे रूट की बात की ही है हमने तो एक मैं आपको मैथमेटिकल फैक्ट बताता हूँ. ये कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि सभी जगह काम नहीं आती. यहाँ पे देखिए हमें फाइंड आउट करना है अंडर रूट 64 एंड अंडर रूट 25. तो रूट कैसे फाइंड आउट करें. स्क्वायर रूट. तो ये काफ़ी सिंपल है. इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या होगा 6 + 4 10 होगा. इस 2 को यहाँ से सबट्रैक्ट कर दो. आंसर क्या है 8. दैट इज़ अवर आंसर. देखा. यहाँ पे भी देखो इन दोनों को प्लस कर दो 2 + 5 7 होगा. ये 2 जो है इसमें से माइनस कर दो. आंसर क्या आएगा 5. दैट इज़ अवर आंसर. बट जो ये मैंने बात की है ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फैक्ट है. ऐसा होता है हर टाइम. ऐसा नहीं होगा. जैसे कि अंडर रूट 81 की बात करें तो ये हमें पता है कि 9 होता है. बट इस मेथड से अगर बात करें तो 8 + 1 9 होगा. एंड यहाँ से 2 अगर सबट्रैक्ट करें तो ये आंसर 7 आएगा विच इज़ रॉन्ग. इसलिए ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फैक्ट है क्योंकि ये इस 2 नंबर में ही वर्क करता है, सभी जगह पे नहीं करता. तो आई थिंक ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था.
तो मैंने सोचा बच्चों को बता दें। नाउ तो बस ये स्क्वायर रूट तो यही तक है, मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं। अब बात करते हैं, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि एक अंडर रूट ए है एंड अंडर रूट बी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ए बी फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, बट अगर ऐसा हो कि अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट बी, तो इसको कैसे लिखेंगे? अंडर रूट ए आई इंटू अंडर रूट बी, और इन द अदर वर्ड अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट पॉजिटिव बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी आई। वैसे ही हमें आई स्क्वायर का तो वैसे पता ही है, -1 होता है, और आई अंडर रूट -1। ओके, नाउ आइडेंटिटीज़ की बात करें तो हमने एलजेब्रा में, यानी कि 9th स्टैंडर्ड ले लो, 8th ले लो, उसमें कुछ आइडेंटिटीज़ थी एलजेब्रा में। तो वही आइडेंटिटी आज हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रूव करने वाले कि वो वहाँ पे ट्रू हो रही थी, यहाँ पे हो रही है या नहीं। तो देखते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी, और बच्चों को पता ही है फर्स्ट आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी का नाम पड़े तो सबके मन में कौन सी आइडेंटिटी आती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? आइडेंटिटीज। ओके, सो यहाँ पे एक नंबर z1 ले लो, z2 ले लो, और z1 और z2 के लिए हम आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, और इन अदर वर्ड हम लिखेंगे z1 प्लस z2 का स्क्वायर क्या होगा? वही होगा जो अलजेब्रा में होता है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2। सिंपल। यहाँ पे भी यही रूल फॉलो होगा। वैसे ही z1 माइनस z2 जो a माइनस b का स्क्वायर है उसको फॉलो करेगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2z1 z2। ऐसे ही आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्मूला जो है, जो क्या होती है? a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, z1 माइनस z2 एंड z1 प्लस z2, यानी कि सभी आइडेंटिटीज़ यहाँ पे फॉलो होती है। बट अगर एक यहाँ पे एग्जांपल ले कि सपोज z1 इज 1 प्लस आई एंड z2 इज 1 माइनस आई, और हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है? z1 प्लस z2 ही ले लेते हैं, इसका स्क्वायर, यानी कि क्या होगा? 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, बट यहाँ पे तो क्या होगा? ये 2i कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पे भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, आंसर आएगा 0। तो इस एग्जाम्पल के लिए हमने आइडेंटिटी यूज़ की है। तो सभी आइडेंटिटीज़ को ये फॉलो करते हैं, फिर वो क्यों वाली ही क्यों ना हो। अब एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे है एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो क्या है? -5i इंटू 1/8i। तो इसका क्या करेंगे कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। क्या होगा? -5/8 इंटू आई
आई इंटू आई स्क्वायर, एंड उसकी वैल्यू क्या होती है -1, सो -5/8 इंटू -1 दैट मीन्स +5/8। ओके, तो इसको अगर a + ib में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा रियल पार्ट है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 है। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें, और ये एग्जाम्पल काफ़ी छोटा है, सब लोग कर लेंगे, तो इस टॉपिक में ज़्यादा अंदर नहीं जाते। आगे बढ़ते हैं। द मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है, बट फिर भी आज थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि द मॉड्यूलस एंड द conjugate of a complex number। सो हमें पता है कि जो कॉन्जुगेट है वो कैसे फाइंड करें। हमने कल बात की थी कि अगर हमारे पास z = a + ib हो तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा a - ib, यानी कि यहाँ पे सपोज 2 + 3i हो तो उसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सॉरी जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा 2 - 3i। ओके, बस इतना ही है। और अगर मॉड्यूलस की बात करें तो मोड z क्या होगा √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 4 + 9 विच विल बी इक्वल टू √30। so that is our modulus and this is our conjugate। और इनवर्स की बात करें तो इनवर्स क्या होगा z बार अपन मोड z, यानी कि z बार क्या आया 2 - 3i अपन मोड z, यानी कि √30। ये है हमारा इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ एक एग्जांपल लेके करें अगर, तो जो यहाँ पे z इनवर्स जो है वो मोड z का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे। ओके, सो z इनवर्स क्या हो गया z बार अपन मोड z स्क्वायर = 2 - 3i अपन 30। ये हो गया हमारा z इनवर्स। तो यहाँ से मोड z स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आएगी z बार अपन z इनवर्स, यानी कि z बार जो है वो z इनवर्स इंटू मोड z स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से डायरेक्ट ही है, देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, यानी कि यहाँ पे z इनवर्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं z बार इंटू z, सो z बार विल बी इक्वल टू मोड z स्क्वायर। एक एग्जांपल ले अगर, तो z = अगर 1 + i हो तो z बार क्या होगा 1 - i। तो अगर मॉड्यूलस ऑफ z की बात करें तो 1 + 1 यानी कि √2। सो z इनवर्स क्या होगा z बार अपन मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, यानी कि 1 - i अपन 2 हाफ माइनस i/2। This will be our answer. Now furthermore the following results can easily be derived for any two complex number। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए गए हैं, तो उसके बारे में अगर बात करें तो किसी का भी मोड हो, अगर दो प्रोडक्ट है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z2 Z1, इंटरचेंज हम कर सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोड Z2 अपन मोड Z1। ऐसे ही अगर मोड Z1 अपन Z2 ले तो इसको हम मोड Z1 अपन मोड Z2 लिख सकते हैं।
ओके। ऐसे ही अगर बात करें Z1 Z2 के बाहर की, यानी कि कॉन्जुगेट लेना है किसका, दो प्रोडक्ट का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 का कॉन्जुगेट एंड Z2 का कॉन्जुगेट। और एडिशन की बात करें तो Z1 Z2 का अगर कॉन्जुगेट हो तो इसको लिख सकते हैं Z1 बार प्लस और माइनस Z2 बार। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, Z1 बाय Z2 का होल अगर बार हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 बार अपन Z2 बार। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक सपोज एग्जाम्पल ले कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। 2 माइनस 3i का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको z बोलेंगे 2 माइनस 3i, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा 2 प्लस 3i। क्लियर और नॉट? सिंपली ये जो साइन बीच वाली है वही चेंज होगी। अब z इनवर्स की अगर बात करें तो वो क्या होता है z बार अपन मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मोड ऑफ z अगर फाइंड आउट करो तो वो क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9। सो ये होगा अंडर रूट 13। सो यहाँ से z इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 3i अपन 13, यानी कि 2/13 प्लस 3/13i। दैट इज अवर आंसर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आई बी। इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल ले 1 प्लस अंडर रूट 2i अपन 1 माइनस अंडर रूट 2i, इसको हमें एक्सप्रेस करना है। तो ये वही 9th वाली मेथड है। 9th और 8th में जो आपने पढ़ा है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का कैसे करना है वो आपको पता है, तो वही मेथड यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस अंडर रूट 2i अपन 1 माइनस अंडर रूट 2i, इसको हम 1 प्लस अंडर रूट 2i अपन 1 प्लस अंडर रूट 2i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2i का स्क्वायर। नीचे क्या हो गया, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसी का अगर यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2i स्क्वायर। दैट मीन्स 1 प्लस अंडर रूट 2i होल स्क्वायर अपन आई स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 1 प्लस अंडर रूट 2i होल स्क्वायर अपन 1 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का जो है वो स्क्वायर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से एक्सपांड करेंगे। तो ये क्या होगा 1 प्लस 2 रूट 2i प्लस 2i स्क्वायर अपन 3, यानी कि ये होगा 1 प्लस 2 रूट 2i, आई स्क्वायर को -1 रखेंगे तो ये -2 अपन 3 एंड देन 1 माइनस 2 क्या होगा -1। तो इसको अगर लिखे तो ये क्या होगा -1/3 प्लस 2 रूट 2/3i।
तो ये कौन से फॉर्म में है, a प्लस बी आई, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो ये है एंड रियल पार्ट जो है वो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे आपको सोल्व करना है। एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और एग्जाम्पल बोल दो जो आपकी एनसीईआरटी में भी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है i⁻³ तो इसको कैसे करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कुछ दिया है i⁻35 -85 -900 -1 लाख i⁻², तो इसके दो ही रिजल्ट्स आएंगे, या तो आंसर -1 होगा या -i होगा या फिर सिर्फ i होगा। ये 3 रिजल्ट होंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1/i⁻35 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली। अब इसको ऐसे लिखो i⁻34 × i, क्योंकि 34 + 1 35। अब इसको i² के फॉर्म में लाएंगे, यानी कि यहाँ पे i² करो तो ये इसकी पावर 17 हो जाएगी × i, क्योंकि 17 2 × 34। नाउ i² की वैल्यू हमें पता है, वो होती है -1। तो यहाँ से 1/-1 की पावर 17 × i। यहाँ पे देखो पावर जो है, यहाँ पे जो पावर है वो ओड पावर है, और -1 की ओड पावर हो तो हमें आंसर माइनस ही मिलेगा। अगर -1 की इवन पावर हो तो हमें आंसर +1 मिलेगा। यहाँ पे ओड पावर, तो क्या होगा 1/-i। और अगर इसको फर्दर करें तो इसका मीनिंग होगा -1/i, और -1 को हम i² लिख सकते हैं। सो i²/i, तो एक i गेट कैंसल आउट एंड वी गेट अवर आंसर i। अच्छा, ये चीज़ मैं फिर से आपको करवा देता हूँ कि सपोज़ i की पावर 2 हो तो हमें क्या आंसर मिलता है, -1 मिलता है। यानी कि i की पावर क्या है, इवन। अगर i की पावर ओड हो गई, यानी कि q, तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी मैं भी -1 की बात कर रहे थे। -1 की पावर अगर 2 हो तो इसका मीनिंग हुआ -1 × -1, माइनस प्लस आंसर। बट अगर -1 की पावर 3 हो तो इसका मीनिंग हुआ -1 × -1 × -1 प्लस × माइनस। सो ये -1 की पावर अगर सपोज 97 हो तो इसका आंसर आएगा -1। -1 की पावर अगर 98 हो तो उसका आगे, आप समझ गए होंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू another problem, and the problem is given as 3 + i√5 3 - i√5 upon √3 + √2i -√3 - i√2। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी देख लीजिए। ये दोनों में तो लगेगी a² - b² वाली, a² - b² = a - b a + b। ओके, यहाँ पे भी वही लगेगी, सेम आइडेंटिटी। तो लगाते हैं, तो यानी कि ये 9 हो गया -i² √5 का स्क्वायर 5। नीचे क्या होगा 3 + √2i -√3 - i√2। तो ये मतलब इसका एडिशन करके भी हो सकता है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। √2i यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है। ओके, वैसे ही करते हैं, सिर्फ ऐड कर दो यहाँ पे √3 - √3 ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2i
√2 फाइनली हमें मिलेगा। सो i² -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, 9 + 5 14/2 7 2 = 14, आंसर विल बी 7/√। क्लियर? ओके, तो अगला हमारा टॉपिक है आर्गांड और एर्गांड प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। और ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल ओएसिस एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।